हेलो दोस्तों, मैं आफ्ताब राना आप सभी का अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर इतिहास के पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था, इसका खुदाई करने वाला कौन था, सिंधु घाटी के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे में कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा सभ्यता, यह है हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का परिभाषा से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभ्य लोगों के आवास स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? सभ्यता। तो यह था हमारा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे कि डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, यह क्वेश्चन सब पूछा गया कि क्या थे। तो ऑप्शन में आपको होगा पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर बी भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 3 इतिहासकार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है या भूगर्भविद के साथ जाना है या भूगर्भविद थे। ये ऑप्शन न रहने के बाद आप पुरातत्वविद के साथ जा सकते हैं। और नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, इसमें कुछ नौदह टोली करके नाम आता है एक जगह, नौदह टोली। तो नौदह टोली पहले देखेंगे कि जब इसका बाइफर्केशन नहीं हुआ था तो नौदह टोली जो था वह महाराष्ट्र में था, लेकिन प्रेजेंट में अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ का अलग हुआ था, वो नवंबर 2000 में हुआ था। तो नौदह टोली की खोज किसने किया था? डॉक्टर H.D. संकलिया। नौदह टोली का खुदाई किसने किया था? डॉक्टर H.D. संकलिया ने। और यहाँ पर पाया था कि क्योंकि जब हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसमें तांबा का तो उपयोग होता नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत विशाल तांबा का ढेर मिला है। विशाल तांबा का क्या मिला है? ढेर मिला है। और यह सबसे बड़ा तांबा का स्थल भी मिला था। अब हम लोग देखेंगे कि ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस मतलब घर के नीचे, जैसे देखेंगे कि ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के लोग जो थे वह अपने घर के नीचे मृतकों को दफनाते थे, घर के नीचे। तो अब देखते हैं कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घर के नीचे दफनाते थे तो उसका डायरेक्शन किस दिशा में था, कि यानी किस ओर उनका सर होता था और किस ओर उनका पैर होता था। तो वर्तमान स्थिति में जब हम लोग दाह संस्कार या शव का संस्कार करते हैं तो हम लोग याद करने का ऑप्शन उसमें था, देखिएगा, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन था। तो अब आप बताइएगा कि इसमें कौन सा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ? दोनों तो एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि अगर दाह संस्कार की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें किस तरफ पैर करना और किस तरफ सर यानी माथा, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस हिसाब से। तो उसमें जैसे इसको याद करने का सबसे मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर दिशा भी देखते हैं तो कहते हैं क्या, पूरब पश्चिम, और पहले किसको बोलते हैं हम लोग? उत्तर को और दक्षिण को। तो हम लोग उत्तर दक्षिण, या हम लोग उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ। चुंबक में भी देखते हैं हम लोग तो पहले क्या कहते हैं? उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर से और इसको आगे पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो वहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर और दक्षिण में दफनाते थे। लेकिन अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे दफनाने से कि कश्मीर के बुर्ज होम, कश्मीर के बुर्ज होम नामक एक स्थान मिला था। और बुर्ज होम कहाँ है? JK, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर गर्तावास का साक्ष्य मिला था, यहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य मिला था। और गर्तावास में, इस गर्तावास में कुत्ता के साथ साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर ये देख लिए। उसके बाद विंध्य क्षेत्र, यानी जो आप पढ़े थे भीमबेटका में विंध्य क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र में भी आपको क्या मिला है कि विंध्य क्षेत्र में जो शैल क्षेत्र जो मिला है, तो विंध्य क्षेत्र में किस शैल क्षेत्र का मिला है? तो उसका आंसर होगा विंध्य क्षेत्र में, यानी विंध्याचल क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा शैल क्षेत्र मिला है? तो लखाया शैल मिला है। यह
लखाया शैल मिला है। तो यह तो आज समझिए कि आज मेरा रिवीजन था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल हड़प्पा के बारे में। तो इसको मिटाते हैं और देखेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सभ्यता पर बता देते कि लिविंग पैलेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन या दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को, इसको मिटाते हैं। देखिएगा हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में हुआ था। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। किसने खुदाई किया? तो दयाराम सहनी। खुदाई कब हुई? इसकी खुदाई किसने की? यह कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, तथा यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे कि जो दयाराम साहनी है, तो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने भी स्थल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने का कार्य किसको? जॉन मार्शल को दिया गया था, लेकिन जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को दिया था। तो दयाराम साहनी ने किया था। यह पाकिस्तान के, यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, हरदम के ट्रिक से याद करेंगे। ह से हड़प्पा, र से रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, द से दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की, और म से माउंट गोमरी, यानी यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हड़प्पा सभ्यता जो था, यानी हड़प्पा से मिला क्या क्या चीज़ था, तो इसको हम लोग अभी ही याद हो जाएगा। हम लोग इस ट्रिक से पढ़ेंगे और आप लोग कॉपी में इस ट्रिक के अलावा नोट्स भी लिख लीजिएगा। तो देखिएगा पहली बात कि मिला क्या, मिलने वाला अवशेष, यहाँ से मिलने वाला अवशेष क्या क्या यहाँ से मिला था। तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट में मिला था क्या चीज़, याद करेंगे हम लोग, कुम्हार का चाक मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तो जो कुम्हार सब रखे रहते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, वो क्या था? कुम्हार का चाक मिला था। दूसरा नंबर में मिला था क्या? श्रमिक का आवास, यानी इसको कह सकते हैं श्रमिक आवास। कुम्हार है तो श्रमिक मतलब कुम्हार लेबर किया, तो मतलब श्रमिक यानी लेबर का आवास मिला। तीसरा नंबर में क्या मिला? श्रमिक है, काम किया तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इस ऊर्जा के लिए यहाँ पे यह कुछ ना कुछ खाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या मिला? अन्नागार मिला। इसके लिए क्या मिला? अन्नागार। फिर चौथा नंबर में देखिए कि क्या मिला, तो काम भी कर लिया, घर में सो भी लिया, खाना भी खा लिया। इन सब के अलावा अब बचेगा हम लोग के पास किसकी? तो अपने भगवान की पूजा करना, यानी मातृदेवी की मूर्ति मिली। यहाँ से क्या मिली? मातृदेवी की मूर्ति मिली। अब यहाँ पर देख लिए, इसको ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि मातृदेवी की मूर्ति मिल गई, तो इसके बाद हम लोग को क्या मिला था? ओखली मिला था। यहाँ से क्या मिला था? ओखली। और यह ओखली कैसा था? तो यह लकड़ी का ओखली था। इसके आगे का थोड़ा सा मतलब हम लोग देखेंगे कि छठा में क्या मिला था? ताबूत मिला था। ताबूत क्या है? जैसे मतलब मर जाने पर एक बक्सा के अंदर बंद करके जब लाश को लाया जाता है, तो वही लाश का मतलब वही बक्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं। तो ताबूत मिला था। फिर उसके बाद क्या मिला था? यहाँ से RH 37 नामक क्या मिला था? कब्रस्तान मिला था। इसको कब्रस्तान को इंग्लिश में ग्रेवयार्ड बोलते हैं। पहले इतना को हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। कुम्हार का चाक मिला, लेबर क्या मेहनत किया, लेबर जो था मेहनत किया, उसके लिए क्या करेगा? सोने के लिए उसका क्या मिला? श्रमिक का आवास मिला। श्रमिक का आवास मिल गया। फिर उसके खाने के लिए क्या मिला? अन्नागार मिला, यानी खा लिया, उसके बाद क्या करेगा? खाने के बाद वह भगवान की पूजा करेगा, तो मातृदेवी की मूर्ति मिली।
इसको ट्रिक से याद रखेंगे, इसको केवल और केवल याद रखने के उद्देश्य से हम लोग देखेंगे कि मातृ देवी की मूर्ति मिली, तो मान लेते कि मातृ देवी की मूर्ति किसी कारणवश टूट गई, तो उसको रखेंगे कहाँ हम लोग, तो मतलब इसको अगर ओखली में रखें तो ओखली में मातृ देवी की मूर्ति के बाद याद रखेंगे कि क्या रखें हम लोग, ओखली में रखें, तो ओखली में किसी कारणवश क्या हो गई, टूट गई, तो उसके टूटने के बाद इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, ताबूत में रखेंगे। कहाँ, ताबूत तो अभी बता चुके हैं कि लकड़ी का बंद डब्बा होता है ताबूत, जिसमें लाश रखा होता है। उसके बाद ताबूत है तो इसको कहीं ना कहीं तो दफनाएंगे, तो RH-37 नामक क्या मिला था, यहाँ से कब्रस्तान मिला था, तो RH-37 नामक कब्रस्तान मिल गया। उसके बाद 8वां नंबर में देखेंगे कि क्या मिला था, तो हाथी का कपाल मिला था, हाथी का कपाल मिला था, यह देख लिए हाथी का कपाल। 9वां नंबर में देखेंगे क्या मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। स्वास्तिक का चिन्ह जो इस प्रकार का होता है, शुभ लाभ जो लिखा होता है स्वास्तिक का चिन्ह, वह मिला था। 10वां नंबर में हम लोग देखेंगे कि 10वां नंबर में क्या मिला था, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर मिला था। अब एक श्रृंगीय जानवर से एक और क्वेश्चन हम लोग इतिहास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक सिंग वाले गैंडा कहाँ मिलते हैं। इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि पाकिस्तान असम जो है यह कौन सा उत्तर पूर्व राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे स्थित है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से क्या होता है, वह वहाँ पे एक सींग वाले गैंडा दिखाई देता है। तो एक श्रृंगीय जानवर यानी वैसा जानवर जिसका पास कितना हो, एक सींग हो, इसको इंग्लिश में शायद हॉर्न बोलते हैं। फिर 11वां नंबर में देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिला था, तो सिंधु सभ्यता का क्या मिला था, मोहर मिला था, सिंधु सभ्यता का मोहर मिला था। अब हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का मोहर मिला था, चलिए ठीक बात है, लेकिन इस मोहर पे सर्वाधिक यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितना भी मोहर मिला उन सभी मोहरों में सर्वाधिक किस जानवर का चिन्ह मिला था, तो उसमें आप लगा दीजिएगा, उसमें एक श्रृंगीय जानवर का चिन्ह मिला था सर्वाधिक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक तो मिल गया किसका, एक श्रृंगीय जानवर का, लेकिन यहाँ पे आपको दे सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर मिला था इसमें आपको गाय का चिन्ह था क्या, गाय का चिन्ह था क्या, तो इसमें गाय का चिन्ह क्या था, नहीं था। गाय के बारे में वैदिक काल से हम लोग पढ़ेंगे, गाय के बारे में वैदिक काल, तो इसमें पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के मोहर पे गाय का चिन्ह था या नहीं, तो इसको ऑब्जेक्टिव में तो इसका क्या होगा, इस आंसर इसका नहीं होगा। तो लगभग इतनी सारी मतलब अवशेष आपके कि कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई। यह सभी अवशेष आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी यहाँ यह मतलब में हड़प्पा जो था वह किस लिए प्रसिद्ध था, मतलब जो था यहाँ पे तो बहुत सारा अवशेष आपको दिया हुआ है, लगभग 11 अवशेष दिए हुए हैं, लेकिन इसमें और भी अवशेष हैं। तो यह मुख्यतः श्रमिक आवास के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद यहाँ पे जो थे क्या थे, यहाँ पे लाश जो थे, यहाँ पे लाश क्या था, हड़प्पा सभ्यता में लाश दफनाया जाता था, लेकिन सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में लाश को क्या होता था, जलाया जाता था। यहाँ पे तो हड़प्पा सभ्यता में लाश को क्या होता था, दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी धातु मिले हैं यहाँ से, तो देखेंगे सोना मिला है, चांदी भी मिला है, तांबा भी मिला है, लेकिन आपको अभी सबसे सर्वाधिक अभी आधुनिक भारत में सर्वाधिक प्रचलन आपका इस्पात का हो रहा है, लेकिन लोहा से हम लोग इसका यह करते हैं कि लोहा आपका क्या था, मिला था क्या, तो लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ये सोना मिला है आपका, चांदी मिला है और तांबा मिला है,
तो आज तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब उसी शर्त पे कीजिएगा जब आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तभी कीजिएगा। धन्यवाद।